नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश की स्थिति का अंदाज़ा किसानों से और जवानों से लगाया जा सकता है। अब किसानों की स्थिति यह है कि एक बार फिर से किसान सड़कों पर है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूं, आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। इधर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो इस वक्त बंद पड़ा है और किसान सड़कों पर बैठे हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है, कीले गड़ी हुई हैं, प्रशासन बड़ी संख्या पर यहाँ मौजूद है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब किसान सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर या अपनी समस्याओं को लेकर। इससे पहले भी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स, तमाम बॉर्डर्स को सील कर लगभग 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बैठे रहे और कहते हैं कि किसान वो जाति है जो अपनी मांगों को मनवाकर, अपने लोहे को मनवाकर ही वापसी करती है। पहले भी सरकार को झुका दिया था, लेकिन एक बार फिर से सरकार को झुकाने के लिए दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसान सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि संसद भवन का घेराव करेंगे। हालांकि 2024 का चुनाव भी और चुनावों से पहले अगर किसान सड़कों पर हैं तो सवाल ये बन जाता है कि आखिर सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। मैं सीधे तौर पर चर्चा करती हूँ। ट्रैक्टर पर बैठी हूँ। ट्रैक्टर निशानी होती है किसानों की और ये पावर भी होती है, तो यानी कि अपनी पावर लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है वो मैं जानने की कोशिश करूंगी। आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, ट्रैक्टर पर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से ही आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे जाना क्यों है? किसान जो है अपने ज़मीन के मुआवजे की काफ़ी वर्षों से मांग उठा रहा है। जो मेन मुद्दा है, बहुत से मीडिया के जो हमारे साथी है उनको मुद्दा क्या है किसानों का, उस बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत से मीडिया साथियों को जानकारी नहीं होगी। मैं बताऊंगा आपको कि हमारी ज़मीन जो है सन 2007 दिसंबर में एक बार की थी अथॉरिटी के द्वारा। उस टाइम पे इन्होंने जो है सीमित मूल्य में ही किसानों की ज़मीनों को छीनने का काम कर लिया। उसके बाद किसान कोर्ट गए, वहाँ से कोर्ट ने किसानों के मुआवजे को बढ़ाया और किसान को ज़मीन के समतुल्य 10% भूखंड सेक्टर में विकसित करके अथॉरिटी दे, ये भी मांग कोर्ट ने जो है किसानों के लिए कही। और सिंपल तौर पर इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। लेट अस सपोज कि आपकी 1000 मीटर ज़मीन अथॉरिटी ने एक बार करी है, तो 1000 मीटर के बदले में 10% ज़मीन अथॉरिटी आपको देगी। तो यानी 1000 का 10% आप निकालते हो 100 मीटर। अगर आपका 1000 मीटर ज़मीन अथॉरिटी लेती है तो अथॉरिटी आपको जो है 100 मीटर का प्लॉट जो है सेक्टर में देगी और मुआवजा देगी। लेकिन इन्होंने जो है इस तरह से किसानों के साथ में जो है धोखाधड़ी करी है कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएगी, लेकिन बाद में इन्होंने किसानों को ऐसे गुमराह करा है। 1000 मीटर पे इन्होंने 100 मीटर मिलना था 50 मीटर दे दिया और 50 मीटर रोक दिया। ठीक जी। और कुछ किसानों को तो 50 मीटर भी नहीं मिला, मतलब 5% भी इन्होंने भूमि नहीं दी है। दूसरी चीज़ क्या है, नवेड़ा की जो ज़मीन है, जो गांव है, जैसे आप कोई प्लॉट खरीदोगे तो उसकी रजिस्ट्री होएगी, लेकिन हम कोई ज़मीन खरीदना चाहेंगे गांव में या गांव का किसान किसी को बेचना चाहेगा तो उसकी रजिस्ट्री नहीं है, वो नाम ही नहीं है। इन्होंने वो किसानों से अपने नाम पे चढ़ा ली, नवेड़ा दर्ज कर दिया सारी ज़मीन पे। और किसान अपने काम के लिए अथॉरिटी जाता है, कुछ काम होता है उसका, तो हर काम बिना पैसों के, बिना दलाली का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा करप्शन है। और सुप्रीम कोर्ट आगे आपके मुद्दे पर आऊँ। देखिए, आपको बैरिकेडिंग आगे से कर दी गई है, एक तरह से आपको घेर दिया गया। आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कैसे आप दिल्ली कूच करेंगे? ये इनकी रणनीति होती है कि कैसे भी करके जो है किसानों की आवाज़ जो है उच्च स्तर तक नहीं जाए। जो माननीय विधायक और सांसद जी है वो सिर्फ मोदी और योगी जी की लहर पे जीत रहे हैं, उनका कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा टिकट करा दो भाजपा से, मेरा टिकट करा दो, मैं घर बैठा जीत जाऊँगा। मुझे प्रचार की ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, हमें दिला दो टिकट। लेकिन उन्हें टिकट क्यों मिलता है? पैसे वाले लोग हैं, वो पार्टी में पुराने टाइम से जुड़ रहे हैं, पैसा है तो टिकट ले आते हैं। वो किसी देश के अंदर मोदी और योगी की लहर, आप ये मान? उन्हीं की लहर पे ये जीत रहे हैं, इनका वजूद नहीं है ज़मीनी स्तर पे कुछ भी। ये किसी के दुख दर्द में नहीं जाते हैं, कहाँ पे क्षेत्र में क्या समस्याएं चल रही है कोई मतलब नहीं। ये बोलते हमने गौतम बुद्ध नगर जिले में हवाई पोर्ट पास करा दिया है, हमने यहाँ पर रैपिड मेट्रो करा दी है। अरे भाई करा दी, अच्छी बात है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए आप जो किसान की ज़मीन ले रहे हो, उस ज़मीन का उसे मुआवजा क्यों नहीं देते? आप काम कराओ,
लेकिन किसान को पैसा तो दो जमीन का, उससे छीनने की कोशिश क्यों करते हैं? उसे आप सस्ते रेट में 30 लाख रुपए बीघे का मुआवजा है, लेकिन आप छीनना चाहते हो उसे 20 लाख रुपए बीघे में ही। ये क्या है? और फिर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट आप ज़बरदस्ती ज़मीन छीन कर बनाओगे और मीडिया में हवा दिखा देते हमने एयरपोर्ट बनाया। अरे ज़मीनी स्तर तो देखो आप करके कैसे कर रहे हो। हाँ, किसान कभी भी डेवलपमेंट का विरोध नहीं करता, किसान केवल उस चीज़ का विरोध करता, कम से कम उसे तो अपनी ज़मीन का जो करार है वो तो मिले पूरा। ये उसको आधा अधूरा देखिए, आप सब लोग यूपी के किसान हैं और यूपी के किसान ही मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये देखिए, अभी हाल ही में बजट आया है यूपी का, केंद्र सरकार ने भी बजट जारी किया है, उसमें तो कह रहे हैं किसानों के लिए पिटारा खोल दिया, किसानों के लिए मुआवजा भी, कर्ज माफी, सब तमाम चीजें ला रहे हैं। मैंने आपसे यही तो बोला, ये क्या करते हैं मीडिया में हवाई बातें, कॉन्फ्रेंस करते हैं, हवाई बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन ज़मीनी स्तर पर तो देखो, ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है। अधिकारी जो है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, करप्शन उसमें जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलती है। अब ये योजना ला रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास में हम औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं, ठीक जी, डिफेंस के लिए भी गलियारा बना रहे हैं, कोई उसमें कोई भी किसान बाधा डालना नहीं चाहता। लेकिन ये क्या करते हैं, जो गांव की ज़मीन है उसका 4 गुना मुआवजा मिलता है सर्किल रेट से। ये सरकार तो देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये किसानों के हैं, सरकार कह रही है हम किसानों के देश। ये क्या करते हैं, उस जमीन को शहरी क्षेत्र की घोषित कर देते हैं। क्यों? इसलिए जिससे कि ना 4 गुना मुआवजा ना देना पड़े, 2 गुना मुआवजा देना पड़े। तो देखो ये इनकी पॉलिसी होती है। और क्या मुख्यमंत्री गांव जाएगा, क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा? मुख्यमंत्री पॉसिबल थोड़ी नहीं है ये। लेकिन ये जो हमारे विधायक है, सांसद है, इन्हें पता है लहर के नाम पे जीत रहे हैं, इसलिए तो चुने जाते हैं। वो अपने क्षेत्र में कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है वो उठाए, लेकिन ये उठाते नहीं है। ये तो टिकट हमारा फिर से कैसे रिन्यू हो उसका जुगाड़ लगाते हैं कि फिर से जो आ जाए विधायक बन जाए। समस्या सीधे तौर पर सांसद से, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आपको शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। ये जो नुमाइंदे सांसद जी है, इनको सारी समस्याओं की पता है, 10 साल से सांसद है। डॉक्टर विश्वास कीजिए ना मोदी जी पर, जब मोदी है तो मुमकिन है। जब सांसद मोदी जी की गलती थोड़ी है, इनकी सांसद की है और एमएलए की गलती है, इन दोनों की गलती है। हाँ, एमएलए की मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, हर चीज की गारंटी है, तो उन पर विश्वास कीजिए। देता मोदी जी, कर दो, ये मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया ऊपर से, लेकिन मोदी जी को कम से कम ये तो होना चाहिए, मान के चलो एयरपोर्ट के लिए आए मोदी जी उद्घाटन करने के लिए, कम से कम वहाँ के 400-500 किसानों से सांसदों के थ्रू वो मिले तो सही, सांसदों से कहे कि भाई किसानों को लाओ, हमसे मिलवाओ, क्या ये भी खुश हैं? लेकिन क्यों नहीं मिलवाएंगे? किसान पोल खोल देंगे कि 30 लाख रुपए का मुआवजा है, इन्होंने तो हमें 20 लाख रुपए ही दिया है, 10 लाख रुपए इन्होंने रख लिया, ये पोल खुल जाएगी फिर इनकी। क्या बोल रहे हैं सर? देखो मैम, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सीधा। देखो, कोर्ट के फैसले को दुनिया मानती है। प्रशासन यदि हमारे पास, मैंने लोन ले रखा है कोर्ट का, यदि मैंने लोन नहीं दिया तो कोर्ट में यदि इनके पास ऑब्जेक्शन आ जाए तो ये तुरंत पकड़ने आते हैं। और इन लोगों के पास कोर्ट ने भी बोल दिया है कि किसानों का हक दे दो, जो किसानों का, ये कोर्ट की भी नहीं मानने, तो ये किसके? अन्याय कर कौन रहा है किसानों के साथ? तो ये मैम नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन दोनों मिलकर कर रहे हैं, अकेला आदमी कोई नहीं कर रहा है। ये रियल बात है, मैं आपको बता दूं, ना कि अकेले प्राधिकरण ने पास करके बोर्ड मीटिंग में और प्रशासन के लिए भेज दिया। प्रशासन क्यों नहीं देता है? सरकार को भेज दिया, शासन के लिए भेज दिया गया है, और शासन क्यों नहीं देता है मोहर लगा करके? किसान क्यों परेशान कर रखा है? पिछले 5 वर्ष से लोगों ने भूखा रह कर, मैंने खुद 10 दिन अनशन किया है, 10 दिन बिल्कुल बगैर खाने के मैं रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने जेल जा करके, मैं एक पहलवान हूँ, नेशनल 13 बार का नेशनल प्लेयर हूँ, और बिल्कुल सारे पहलवान और युवा हूँ मैं। सब युवा साथी जब 5-5 वर्ष धरना करेंगे किसानों के लिए तो क्या होगा? देश कहाँ जाएगा? देखिए, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सरकार एक तरफ कह रही है कि अब किसानों की है, अगर कोई हमदर्द है तो वो बीजेपी है, फिर भी बार बार क्यों किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है मांगे मनवाने के लिए?
देखो, किसानों की मांगों को यदि बीजेपी किसानों की पार्टी है तो बीजेपी दिलवा दे। हम तो हाथ जोड़ के हमने वोट दिया है, हमने बीजेपी को वोट दिया है, आपको सही बताएं। पर लेकिन हमारा बीजेपी दिलवा दे, हमें तो ये नहीं कहते कि बीजेपी हमारे लिए गलत है। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, हम तो जय जयकार करेंगे यदि किसानों को हक मिल जाए। जो किसानों की मांगों को बीजेपी मनवा दे तो अच्छी बात है, पर लेकिन मनवानी चाहिए। अब क्या है, किसान बहुत परेशान हो चुका है। कि यहाँ हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि किसान यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अब जो अधिकारी हैं, जो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से बातचीत हुई है कुछ, और उसके बाद किसान शायद यहाँ से उठ जाएंगे। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। हालांकि आपको बता दूं कि अलग अलग जत्थे यहाँ पर आए हैं, किसानों के अलग अलग संगठन यहाँ पर आए हैं और यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करने की इनकी तैयारी है। फिलहाल कर दीजिए।